नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लासेस में। हिंदी के आज का जो प्रसंग है, चल रहा था पीछे से समास, और समास के भेद कितने होते हैं? 6। इन 6 का जो अंतिम भेद था बहुब्रीहि समास, वो आपको बताना था। बहुब्रीहि समास बताने के बाद फिर समास की पूरी समरी आपके सामने एक बार फिर से रखी जाएगी। तो देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास, सबसे पहले ध्यान रखिएगा इनकी वर्तनी क्या है, ये शुद्ध और अशुद्ध कैसे लिखे जाते हैं, इस स्पेलिंग पे, वर्तनी पे विशेष ध्यान रखिएगा। बहुब्रीहि समास ये 6ठे नंबर का समास है। परिभाषित करते हैं इसको। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा का विशेषण बनते हैं। किसी संज्ञा का विशेषण बनते हैं। ठीक है, यानी इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी एक तीसरी संज्ञा का विशेषण बन जाते हैं। और क्या ध्यान रखना है, सभी योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। सभी योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आते हैं, बहुब्रीहि समास माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी के पर्यायवाची हैं। अब इसको और अगर विस्तार समझना हो, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा शब्द जो दो शब्दों के योग से बना है, कोई ऐसा शब्द जो दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों के योग से बना शब्द, और ये शब्द कोई विशेष अर्थ दे रहा है, ये शब्द कोई विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, विशेष अर्थ दे रहा है, तो इस शब्द को योग रूढ़ कहा जाता है। बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा, विशेष अर्थ दे रहा है तो इसको योग रूढ़ कहा जाता है। और सभी योग रूढ़ शब्द जो हैं वो बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे हमने कहा पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, एक शब्द है पीत पीला, और एक शब्द अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र, शब्द क्या बना? पीतांबर। क्या शब्द बना? पीतांबर। पीतांबर शब्द एक विशेष अर्थ दे रहा है। कैसा अर्थ दे रहा है? एक कृष्ण भगवान का पर्यायवाची बन रहा है, कृष्ण भगवान का पर्यायवाची बन रहा है। इस प्रकार यह एक योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। अब प्रत्येक योग रूढ़ शब्द में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। स्थिति ये ध्यान रखनी है कि किस शब्द में और क्या क्या होता है। जरूरी नहीं जो चीज हमने संधि में पढ़ा इसमें संधि होगी समास नहीं हो सकता, उपसर्ग नहीं हो सकता, प्रत्यय नहीं हो सकता, कहीं कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको आप कितनी बारीकी से समझते हैं, और बिना बारीकी से समझे हम तो यही कहेंगे इसको तो हमने समास में पढ़ा, संधि होगी नहीं, इसको संधि में पढ़ा समास होगा नहीं,
इसको उपसर्ग में पढ़ा तो इसमें संधि नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, कई ऐसे शब्द आ जाते हैं। देखिए इसी को और आगे, अब जैसे आता है प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष ई और आ है, या बन जाएगा शब्द क्या होगा, प्रत्यक्ष। संधि का नाम यण। कौन संधि है, ये संधि तो यण है। वैसे प्रति क्या है, प्रति एक उपसर्ग भी है। अब देखिए इसमें संधि भी है और इसमें उपसर्ग भी है, और साथ ही ये बताया था कि अगर इसमें संधि है तो प्रत्येक संधि युक्त शब्द में कोई न कोई समास जरूर होता है, और अगर उपसर्ग है तो अब बेभाव समास होता है। अब आप देख लीजिएगा, यानी इसमें उपसर्ग भी है, समास भी है, और इसमें संधि भी है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष तो मैंने यण संधि में पढ़ा था, इसमें समास हो गई नहीं, इसमें उपसर्ग हो गई नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। और अगर ये परीक्षा में अगर ये पढ़ाया गया क्लास में कि प्रत्यक्ष यण संधि है, तो इसमें परीक्षक संधि ही आपसे पूछे, इससे कोई जरूरी नहीं। वो समास पूछता है, वो उपसर्ग पूछता है, वो प्रत्यय पूछता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है प्रत्यक्ष शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये भी आप याद रखो। इसका विलोम क्या है, ये भी याद रखो। ये शब्द किस प्रकार का है, तत्सम या तद्भव है, ये याद रखो। इसमें उपसर्ग क्या है, ये याद रखो। इसमें समास कौन सा है, इसमें संधि कौन सी है, यानी और क्या क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं हमने समास में पढ़ा संधि नहीं होगी, संधि में पढ़ा तो समास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार इसकी सारी चीजों की जब जानकारी आप रखते हो तो ध्यान दीजिएगा, फिर समस्याएं आपके सामने नहीं आती। अब चूंकि हम अपना चर्चा कर रहे हैं यण संधि के बारे में, तो यण संधि वो सॉरी अब बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में और कौन कौन से शब्द आते हैं, जरा इनके उदाहरण देख लेते हैं। चक्षु श्रुवा, मकर ध्वज, धूम्रकेतु, वज्रायुध, धूम्रकेतु उसके बाद वज्रायुध, नखायुध, वज्रपाणी, मकरध्वज, मीनकेतु, अंशुमाली, रश्मिरथी, चक्रपाणी, पंकज, नीलकंठ, वक्रतुंड, रामेश्वर, पीतांबर, पुष्पधनवा,
पुष्प धनवा, मेघ पुष्प, राकेश, कमलेश, नगेश, पंचानन, मृत्युंजय, गिरिधारी। बहुत से शब्द यहाँ पर लिख दिए गए। अब ये सभी शब्द दो दो शब्दों के योग से बने हैं। ये किसी संज्ञा का विशेषण है, किसी का विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब जरा इनके हम अर्थ भी अगर पता कर लें तो हो सकता है बातें बहुत आसान हो जाएं। चक्षु श्रुवा, चक्षु माने आंख, आंखों से सुनता है जो, आंखों से कौन सुनता है? सर्प। तो चक्षु श्रुवा किसका पर्यायवाची है? सर्प का। मकर ध्वज, मकर माने मछली, मछली किसका झंडा है? एक और यहाँ मकर ध्वज आया, एक हटा करके हम कुछ और लिख देते हैं। पुलिस पाड़, वो डबल शब्द हो रहा था तो हम कहे चलो चेंज कर देते थोड़ा। अच्छा हाँ, तो मकर मछली है जिसके झंडे पर, किसके झंडे पर है? कामदेव को मकर ध्वज कहते हैं। धूम्र केतु, धूम्र माने धुआं और केतु माने झंडा। झंडा का शाब्दिक अर्थ वैसे पहचान होता है। झंडा को निशान भी कहते हैं, केतु भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं। वैसे झंडा का अर्थ ये तो निशान, पहचान। किसी भी देश का, संस्था का, समाज का, सोसाइटी का अपना एक फ्लैग होता है, झंडा होता है। वो झंडा उसकी पहचान है, जिसे तिरंगा हमारे देश की पहचान है। इसलिए झंडा का शाब्दिक अर्थ पहचान होता है। अब धुआं किसकी पहचान है? आग का। तो धूम्र के तो आग का पर्यायवाची। वज्र प्लस आयुध, वज्र माने वज्र, आयुध माने हथियार। वज्र किसका हथियार है? इंद्र भगवान का। नख आयुध, नाखून किसके हथियार हैं? शेर के। किसको कहते हैं? शेर को नखायुध कहते हैं। वज्र पाणी, वज्र है हाथ में जिसके इंद्र जी। अब वज्र को कुलिस कहते हैं, पाणी इधर भी लिखा है। कुलिस है यानी वज्र है हाथ में जिसके, ये भी इंद्र का पर्यायवाची। मीन केत, मीन माने मछली, मछली है जिसके झंडे पर, ये भी कामदेव है। अंश माली, अंश माने किरणें, माली माने संरक्षक, जो किरणों को संरक्षण देता है, संरक्षित करता है। यानी सूर्य। रश्मि रथी, रश्मि माने किरणें, जो किरणों पर सवार है यानी सूर्य। पंक ज, पंक माने कीचड़, जा माने जन्मे, जो कीचड़ में जन्मे यानी कमल। नीलकंठ शंकर जी। वक्र तुंड तिरछी है सूंड जिनकी यानी गणेश जी। राम के जो ईश्वर हैं यानी शंकर जी। पीला जिनका वस्त्र है यानी कृष्ण भगवान। पुष्प धनवा, फूलों का धनुष जिसका है कामदेव। मेघ पुष्प, बादलों का फूल पानी। राका प्लस ईश यानी चंद्रमा। कमला प्लस ईश यानी विष्णु भगवान। नग प्लस ईश नगेश, नग प्लस ईश नगेश हो जाते यानी हिमालय। पंच प्लस आनंद शेर का पर्यायवाची। मृत्युंजय शंकर जी का पर्यायवाची। और गिरधारी कृष्ण भगवान का पर्यायवाची। पर्यायवाची ऐसे याद नहीं होते, पर्यायवाचियों की संख्या अनंत है, बहुत से पर्यायवाची।
इनको याद करने का एक तरीका होता है, शब्द की मीनिंग पता चल जाए। अगर हमें शब्द का मीनिंग पता है तो बड़ी आराम से हम किसी भी शब्द का पर्यायवाची कहीं न कहीं तरीके से ढूंढ ही लेते हैं। तो शब्द का मीनिंग पता होने से समस्याओं का बहुत सा समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार सभी संधियां आपको बता देंगे। इन सभी संधियों वो सॉरी सभी समास पे चर्चा हुई और 6 समास के बारे में आपको बताया गया। अब अगर इन सभी समास का एक जगह इनका समरी तैयार की जाए, एक जगह इनको दिखाया जाए, अब आप इनके फर्क को समझ लेंगे। तो देखिए, पहला जो आपका समास था वो अव्ययी भाव समास था। अव्ययी भाव समास, इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और दोनों पद मिलकर किसी क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ आपको बताया था कि इस समास का निर्माण, इसका पहले उपसर्ग होगा, पहला शब्द उपसर्ग यानी अव्यय, और इसका दूसरा होगा संज्ञा। यानी इस समास में पहले उपसर्ग होता है और बाद में संज्ञा होती है। ऐसे कोई भी शब्द आप लिख भी सकते हैं, उदाहरण दे भी सकते हैं। पहले संज्ञा है और बाद में उपसर्ग है। उदाहरण के लिए आप इसका कोई एक आगे उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे आपने उदाहरण दे दिया भरपेट, इसमें भर जो है उपसर्ग है यानी अव्यय है, और पेट शब्द जो संज्ञा है। दूसरा इसमें देखिए क्या होता है, या तो इसमें दोनों संज्ञाएं होती हैं, इधर भी संज्ञा है और इधर भी संज्ञा है, या दोनों अव्यय होते हैं, इधर भी अव्यय है और इधर भी अव्यय है। यानी या तो दोनों ही संज्ञाएं हैं और दोनों अव्यय हैं। लेकिन दोनों संज्ञा दोनों अव्यय होने पर भी एक शर्त है। ये क्या शर्त है वो ध्यान दीजिएगा। वो शर्त थी पदों की पुनरुक्ति, यानी पदों की पुनरुक्ति हो, पुनरावृत्ति हो, वही शब्द बार बार आए। जैसे यमक अलंकार में आता है कनक कनकते सौगुनी, दोनों बार वही शब्द आए तो ऐसी स्थिति आती है। इसमें हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं संज्ञा का। दोनों संज्ञा हैं, अब दोनों संज्ञा अगर हो जाएंगे कभी कभी, अगर हम दोनों अव्यय कर लेते हैं फटाफट, इस प्रकार से एक और यहां कंडीशन थी। वो ये कंडीशन थी कई बार हो सकता है कि इसमें पहले संज्ञा आ जाए और बाद में अव्यय आ जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि पहले संज्ञा हो और उसके बाद में अव्यय आ जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति हुई तो ऐसी स्थिति में इसका एक और नाम दिया गया था। वो नाम क्या था? संज्ञा को नाम भी कहते हैं, नाम पूर्व पद अव्ययी भाव समास। क्या नाम था? नाम पूर्व पद अव्ययी भाव समास। इसका भी एक उदाहरण देते हैं। शिक्षणेतर, शिक्षा प्लस इतर, इसमें शिक्षा एक संज्ञा है और इतर उसका अव्यय है। ठीक है, तो ये था अव्ययी भाव समास। उसके स्वरूप देखिए आपने। अब देखते हैं अगला। फिर दूसरे नंबर पे आता है
उ था, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या था, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसमें पहला संज्ञा विशेषण ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लगता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का दोनों पदों के बीच प्रयोग होता है। फिर क्या था, 6 उपभेद, जैसा कारक वैसा इसका उपभेद आपको बता दिया था। अब इन 6 उपभेदों को, जैसे कर्म, तत्पुरुष, तो जिस प्रकार का चिन्ह वैसा उपभेद है। कर्म का चिन्ह है को, जहां को लगे वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाली। तो जिस प्रकार का कारक लगेगा वही माना जाएगा। दूसरा था करण तत्पुरुष, करण का चिन्ह से एक साधन होता है या के द्वारा, या तो चिन्ह से लगता और या चिन्ह के द्वारा लगता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं, मदांध, यानी मद से अंधा। ठीक है, कारण एक साधन है, जौन जौन से कारक आते जाएंगे वही आपको मानना पड़ेगा। अगला आता है नंबर 3 पे, करण के बाद में संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान का चिन्ह होता को या के लिए, को या के लिए। इसका भी एक उदाहरण ले लो, गौशाला, गाय के लिए शाला। संप्रदान के बाद आ जाता है आपका अपादान, अपादान तत्पुरुष, चिन्ह आता है से, और ये से आता है अलगाव के संदर्भ में, और इसका कोई भी एक लिख दीजिएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से यानी अलग। फिर आपका आ जाता है संबंध, संबंध के कई चिन्ह होते हैं। काकी के, रारी रे, नानी ने, बहुत से चिन्ह हैं, कोई भी एक आप लिख लो। राम का दरबार, राम दरबार, और अंत में आपका आ जाता है 6ठा पॉइंट, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, चिन्ह है में, चिन्ह है पर, में पर में से कुछ आ जाए तो अधिकरण हो जाता है। अब जिसमें आ जाए जग बीती, जग पर बीती। तो इस प्रकार आपने देखा कि तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लगता है, और कारकों की संख्या 8 है। इसमें पहला कर्ता और अंतिम संबोधन कारक नहीं माना जाता, शेष 6 कारकों का प्रयोग होता है। इसीलिए इसके शेष 6 उपभेद आपको बताए गए हैं। इसके अलावा इसी श्रेणी में, इसी दायरे में जो आते हैं
उनको भी आप देख लीजिएगा जौन इन दायरे में और आता है। इन दायरे में और आने वाले नया तत्पुरुष, इसका क्या होता है? प्रथम पद नकारात्मक उपसर्ग। पहला पद इसका जो होगा वो नकारात्मक उपसर्ग होगा। और एक उदाहरण भी लिख देते हैं, जैसे नास्तिक। एक और इसमें आता है जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, लुप्त पद लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष को ही एक और नाम है इसका, मध्य पद लोपी तत्पुरुष। यानी यहां पर कारक चिन्ह के अलावा भी कई और चिन्ह हटा दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें जो पूछा जाने वाला है वो आपका है रेलगाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इस प्रकार हमने देखा दूसरे नंबर का जो समास था तत्पुरुष, इस तत्पुरुष की समरी को, इसके संक्षिप्त स्वरूप को हमने देखा। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आपका आया था कर्मधारय। कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों में विशेष विशेषण विशेष विशेषण संबंध पाया जाता है। यानी इसका एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद इसका संज्ञा होता है। एक विशेषण है और दूसरा पद इसका संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक उदाहरण हम आपको लिखा देते हैं। ससिमुख। फिर आ जाता, कई बार ऐसी कंडीशन हो सकती है इसके दोनों ही पद विशेषण हो जाएं। पहला भी पद विशेषण हो जाए और हो सकता है इसका दूसरा भी पद विशेषण मिल जाए आपको। तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाता है, जैसे लाल लाल या हरा हरा, पीला पीला, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो इसको आप कहेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय के बाद आता है अगला द्विगु समास। द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान है और कर्मधारय का भी उत्तर पद ही प्रधान है, क्योंकि ये दोनों तत्पुरुष के ही भाग हैं। इस समास में सबसे पहले पहला पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा। यानी एक पद संख्या होता है और एक पद इसका संज्ञा होता है। ध्यान यहाँ ये रखना है, कहीं ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की व्याख्या ना करते हों या किसी तीसरे के बारे में ये ना बताते हों।
तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई शब्द आ जाएगा, पंचामृत, अब अगला आपका है द्वंद्व, समास। इसके 3 उपभेद हैं, इसके 3 उपभेद हैं, जिन्हें इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व कहते हैं। सभी के स्वरूप देख लीजिएगा, क्या इन सभी में परिवर्तन है। इतरेतर द्वंद्व में बीच में और लगता है, जैसे माता पिता। यहां पर या लगता है, जैसे रात दिन। यहां पर समाहार होता है, जैसे दाल रोटी। सीखिएगा इन चीजों को, ये बनती क्या चीजें हैं या होती क्या चीजें हैं। यहां पर और लगेगा माता और पिता। यहां पर विग्रह करोगे तो या लगेगा दिन या रात। यहां कुछ नहीं लगेगा, बल्कि इधर लगेगा आदि, यानी उसी से जुड़े अन्य चीजों को मान लिया जाता है। ये इसका हुआ समरी। अब देखते हैं आगे, और लास्ट में आपका 6 नंबर पे था बहुब्रीहि समास। इसमें क्या था, सभी योग रूढ़ शब्द आएंगे। सभी योग रूढ़ शब्द यानी 2 बने विशेष अर्थ देने वाले शब्द, विशेष अर्थ देने वाले शब्द यहाँ आते हैं। यानी 2 शब्दों के बने 3 किसी पर्यायवाची होते हैं। जैसे आप लिख देंगे चंद्रशेखर। चंद्र और शेखर शंकर जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी आपको बताए गए समास और उन समासों का एक ऐसा संक्षिप्त समरी भी बना दिया गया। यदि आप इस संक्षिप्त समरी को देख लेते हैं तो भी बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। इसके बाद कुछ और ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें भी कई बार पूछा जा सकता है। जैसे अब मैं एक अलग की चीजें बताता हूं, विशेष। सारे समास हो गए, सभी समासों के बाद जानकारी हो गई। अगला जो टॉपिक, अगली बार हमारी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक पे, तो उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी देंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे शब्द पूछा जाए अहोरात्रि, अहोरात्र शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न आए अहोरात्र शब्द में कौन सा समास है। अहोरात्र
या अहोरात्र भी कभी कभी आ जाता है। अहोरात्र शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसकी संधि करो। ये शब्द होगा अहेन और प्लस रात्रि, अहेन प्लस रात्रि। अब अहेन का मतलब दिन और रात्रि का मतलब रात, दिन और रात हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर आप कहेंगे द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो इस प्रकार के कई ऐसे शब्द आ सकते हैं जो आपको ये भ्रमित करें कि यहां पर कौन सा समास होना चाहिए और कौन सा समास कैसे पता चले। इसी प्रकार कल थोड़ा और बताया भी था, आप फिर से देख लीजिएगा। पशु बलि, यानी पशु, विग्रह करिएगा, पशु की बलि, फिर बलि पशु, बलि के लिए पशु, मंत्री मंडल, मंत्रियों का मंडल, मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, कवि श्रेष्ठ, कवियों में